ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। पिछले 50 सालों से अगर आप हेयर डाई और कोई भी चीज लगाते होंगे सफेद बालों में, तो आपसे कहना चाहता हूँ 15 मिनट सरसों के तेल को मेरे बताए हुए तरीके से लगाकर देखो। आपके एक एक बाल काले होते आपको नजर आएंगे। और आपसे सच कह रहा हूँ, जिंदगी के 15 मिनट ही आपको सरसों का तेल मेरे बताए हुए तरीके से लगाना है। आपके सफेद बाल काले तो होगी ही, लेकिन छोटी चोटी इतनी मोटी हो जाएगी। इस तेल की सबसे खास बात यह है कि यह बालों को इतना पोषण देता है कि बालों की हेल्थ तो बेहतर हो ही जाती है, लेकिन यकीन मानो सफेद बाल जिंदगी में दोबारा नहीं होते। और जिन लोगों के हेयर्स की ग्रोथ रुकी है, उनके सर पर जब हमने इस तेल का इस्तेमाल किया, जिसे ब्लैक ऑयल भी कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि हेयर की ग्रोथ भी दोबारा से शुरू हो गई। और जो नए आने वाले बाल है वो गहरे काले थे। लेकिन अब आप में से अधिकतर लोग सोचेंगे कि सर हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। मैं आपको बिट बाय बिट समझाऊंगा कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अगर एक छोटी बात भी आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। लेकिन अब क्योंकि मैं ये चीज़ फ्री में बता रहा हूं, तो अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतने पैसे खर्च करके केमिकल्स डाई अपने घर पर लेकर आते हो, अपने जिंदगी के 15 मिनट इस सस्ते तेल को दो। आप सरसों के तेल को मेरे बताए हुए तरीके से लगाओ। मेरे वीडियो को लाइक मत करो, शेयर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके जिंदगी के 15 मिनट मुझे चाहिए कि आप इस तेल को अपने सर पर लगाओ। जिस हिसाब से मैं आपको यह ब्लैक ऑयल बनाना सिखाने वाला हूं, उस हिसाब से लगाओ। आपके सफेद बाल तो काले होंगे ही हमेशा के लिए, लेकिन यकीन मानो आपके अंदर बालों की एक भी समस्या नहीं रहेगी। अब इससे पहले आप गंजे पड़ जाओ, इससे पहले आपके बाल हमेशा के लिए सफेद हो जाए जड़ों से, सिर्फ 15 मिनट में कैसे सरसों के तेल से आपको आपके बालों को काला करना है, इसे आप ध्यान से सुनिए। लेकिन एक बात याद रखिए, इस चीज को बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी लोहे की कढ़ाई से। बालों की देखभाल में लोहे की कढ़ाई का नाम सुनते ही एक पुरानी पर बेहद असरदार परंपरा सामने आ जाती है। यह सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान, एक बहुत बड़ा अनुभव है। एक बात ध्यान से समझो कि होता क्या है दोस्तों, कि ये जो लोहे की कढ़ाई है ये बहुत ताकतवर होती है। जब आप सरसों का तेल लोहे में डालते हैं तो आयन जो है वो तेल के अंदर मिल जाता है। लोहे की कढ़ाई में से बहुत सूक्ष्म मात्रा में आयन तत्व तेल में घुल जाता है। ये आयन जब बालों की जड़ों तक पहुंचता है तो बालों की जड़ों को पोषण यानी ये न्यूट्रिशन देता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों को अंदर से बहुत मजबूत और बहुत घनदाट बना देता है। बालों में वॉल्यूम को लेकर आता है। सूक्ष्म सूक्ष्म आयन, अगर आपको भी पता होगा, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे, हम भी छोटी छोटी चीजों से बने हैं और छोटी छोटी चीजें ही जीवन में बड़ा डिफरेंस लाती है, बड़ा बदलाव लाती है। तो पहली चीज आपको यह समझ लेनी है कि लोहे की कढ़ाई आपको लेनी है। लोहे की कढ़ाई अगर आप नहीं लेते हो तो आप अपना समय जाया कर रहे हो। आप इस तेल को बनाओगे भी तब भी असर नहीं मिलेगा। कढ़ाई लोहे की ही होना चाहिए, क्योंकि आयन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज बड़ी आसान है, ये आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। क्या है सर वो? आपको दिख ही रहा होगा, हल्दी। हल्दी सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्यूरक्यूमिन नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब सर इसका काम क्या है? लेकिन ये क्या करता है? स्कैल्प को इन्फेक्शन और डैंड्रफ से बचाकर रखता है, जड़ों के आसपास की गंदगी और सूजन को कम कर देता है और बालों के फॉलिकल्स को हेल्दी इन्वायरमेंट देता है। जब स्कैल्प साफ और शांत होती है तब बाल तो मजबूत होते ही है, लेकिन सबसे असरदार चीज पता है क्या होती है? बालों का जो रंग है ये बदलने लगता है। अब सर कैसे बदलने लगता है? तो एक चीज ध्यान से समझो, हमारे जो बाल सफेद होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मेलानिन नाम का एक कंपोनेंट जब कम हो जाता है, जब हमारी स्कैल्प मेलानिन को कम सिक्रेट करना शुरू करती है तो हमारे बाल सफेद पड़ जाते हैं। सर ये मेलानिन क्या है? ये मेलानिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो जितना ज्यादा आपके ग्लैंड सिक्रेट करेंगे उतने ज्यादा आपके बाल काले रहेंगे। अब आपके स्कैल्प को मेलानिन सिक्रेट करने के लिए पता है किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है?
आयरन की, और दूसरी पता है किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब एंटीऑक्सीडेंट का भरमार कौन? मैंने आपको बता दिया है, हल्दी। अब आयरन हमें कौन देगा? मैंने आपको बता दिया, लोहे की कढ़ाई सूक्ष्म फॉर्म में यानी बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में हमको दे देती है आयरन यानी लोहा, जिससे हमारे बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं समय से पहले ही, उनके ऊपर गहरा काला रंग चढ़ना शुरू होता है। और गहरा गहरा काला रंग जो चढ़ता है दोस्तों, वो कोई साधारण नहीं होता। वो आप शैम्पू कर लो, साबुन लगा लो, कुछ भी कर लो, वो काला रंग उतरता नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, जो ऑक्सीडेटिव टेक्निक होती है इस तेल को बनाने की, वो आपको समझने की आवश्यकता है। सर ये ऑक्सीडेटिव टेक्निक क्या है? तो वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ही आप हल्दी को देखोगे तो हल्दी अपना रंग छोड़ना शुरू कर रही है। हल्दी जब शुरुआत में हमने देखी थी तो कौन से रंग की थी? बिल्कुल गहरे पीले रंग की थी, लेकिन अभी थोड़ी सी लाल हो जाएगी। और अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा आयन यानी थोड़ा थोड़ा लोहा में इसके हल्दी के अंदर छूटता है, तो उसके वजह से हल्दी क्या होती है? बिल्कुल काली पड़ जाती है। अब जब ये काली पड़ जाती है तो मेरे यकीन मानो दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से आपके बालों में रिएक्शन करना शुरू कर देती है, जिससे आपके जो बाल है इनकी जड़ें मजबूत होती है। आयरन की कमी से बाल अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं, पतले होने लगते हैं और उसके बाद में बहुत सफ़ेद होने लगते हैं। जब आप बाहरी रूप से आयरन युक्त तेल लगाते हैं तो ये जड़ें मजबूत हो जाती है और बालों के अंदर मेलानिन नाम का कंपोनेंट ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसके वजह से बालों के ऊपर चढ़ जाता है बेहद जबरदस्त दिखने वाला काला रंग। तो ये जो काला रंग है फिर ये कभी जाने का नाम नहीं लेता। अब सर हल्दी हमको कितने देर तक ऐसे भूननी है? तो लगभग 5 मिनट धीमे आंच पर लोहे के कढ़ाई में आपको इस हिसाब से हल्दी भूननी है कि जिस हिसाब से हल्दी अपना रंग ही छोड़ दे, हल्दी का जो कलर है वही चला जाए। और उसके बाद में आपको हल्दी जैसे ही आपको दिखेगी कि थोड़ी थोड़ी काली हो रही है, तो आपको समझ जाना है कि लोहे के कढ़ाई ने इसके अंदर अपना आयन छोड़ दिया है और हल्दी अब बिल्कुल रेडी टू यूज है। तो तब आपको गैस बंद कर लेना है। पूरे हल्दी को इस हिसाब से आपको लोहे के कढ़ाई में फैला देना है कि एक थोड़ी भी हल्दी ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिसको लोहे का टच ना हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से इस हल्दी को पूरी तरीके से फैला दिया है ताकि पूरी की पूरी जो हल्दी है वो सब लोहे को टच हुई है। थोड़ा थोड़ा लोहा उसने इस लोहे के कढ़ाई से अपने अंदर लिया है। अब उसके बाद में आपको इस हल्दी को कटोरी में निकाल लेना है। यही हल्दी आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाकर आपके स्कैल्प में सबसे तेजी से काला रंग चढ़ाती है। अब क्योंकि इसके अंदर आयन यानी लोहे का गहरा डार्क जो कालापन है वो भी चढ़ गया है और ये बहुत तेजी से काम करता है। अब आपको उसके बाद में गैस को शुरू कर देना है। अब गैस को शुरू करने के बाद में धीमे आंच पर आपको उसके अंदर डालना है सरसों का तेल। अब क्योंकि मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूं तो कम अमाउंट में बना रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो आप ज्यादा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर सरसों के तेल में ऐसा क्या है कि हम जब उसको इसमें बनाते हैं तो बिल्कुल मैजिक हो जाता है? ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया दोस्तों, नेचुरल एक्टिवेशन। जब तेल लोहे के संपर्क में आता है तो हल्की ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो जाती है, जिससे तेल के गुण और भी सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं। बालों को काला करने में ये तत्व बहुत तेजी से असर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो तेल है इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो लोहे के कढ़ाई के वजह से बड़े तेजी से एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आखिरी चीज जो आपके बालों में गहरे काले रंग को लाने में आपकी बेहद ज्यादा मदद करने वाली है, वो है क्या है? आप देख ही सकते हैं, वो है भैया कलौंजी। कलौंजी के अंदर थाइमोक्यूनिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है। ये क्या करता है कि स्कैल्प में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम कर देता है, यानी जो बालों को सफ़ेद करते हैं, जो बालों के बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। जिस हिसाब से हम इस तेल को बना रहे हैं वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का एक नतीजा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो तेल है बड़े तेजी से काम करना शुरू कर देता है। बालों की जड़ों में मेलानिन यानी रंग देने वाला जो पिगमेंट है उसको बढ़ाने में ये जबरदस्त काम करता है। इसी की वजह से क्या होता है कि मेलानिन बहुत तेजी से सिक्रेट होने लगता है और बालों के जो फॉलिकल्स है उनको डैमेजेस से बचाता है। इसीलिए कलौंजी सफेद बालों की प्रक्रिया को धीमा भी कर देता है
और जो नए बाल आने वाले होते हैं उनके ऊपर गहरा काला रंग चढ़ाने में कलौंजी का दूसरा कोई तोड़ नहीं है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि हमने पहले सरसों का तेल डाला था, अब उसके अंदर जैसे ही कलौंजी हम डाल लेते हैं, कलौंजी फूल कर फूट जाती है और कलौंजी के अंदर की जो शक्तियां होती है, जो कंपोनेंट होते हैं, वो सरसों के तेल में उतर जाते हैं और तभी आपको गैस को बंद कर देना है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप कलौंजी डालते हो, कलौंजी जैसे ही फूल जाती है वैसे ही आपको गैस को बंद कर देना है और गैस को बंद करने के बाद में गरम गरम तेल में ही आपको हल्दी डाल देनी है, क्योंकि हल्दी जो है उसको हमने अच्छे तरीके से भुना है। हल्दी भी अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में है। जब आप सही से उसको इस तरीके से मिलाओगे तो आपको नजर आएगा कि ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से जल रही है, और जब जले और इसमें से थोड़ा सा धुआं आपको नजर आए तब आपको समझ जाना है कि हमने गैस को दोबारा से शुरू किया था हल्दी को ऐड करने के बाद में, और उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो कि वापस से गैस को बंद कर दिया। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव मेथड कहा जाता है, जिससे जब हम बनाते हैं तो हमारे स्कैल्प में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अब इसको लगाना कैसे है? रात को सोने से पहले कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प में लगाओ, जड़ों में लगाओ, तो एक एक बाल जो है आपका ये पूरी तरीके से आपको काला होता हुआ नजर आएगा। एक एक बाल आपको हमेशा के लिए काला बन गया है ऐसा नजर आएगा। अब लगाना कैसे है? सबसे पहले इस तेल को ठंडा होने देना है, बाद में आप देखोगे कि इसके अंदर ब्लैक कलर पूरी तरीके से चढ़ गया है। अब इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सही से अगर आप नहीं छानोगे तो ये चीज़ें आपके स्कैल्प में थोड़ा सा अटक जाएगी और फिर इरिटेशन होगा आपको। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। चलनी की मदद से आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद में कॉटन की मदद से आप इसको लगाइए और अपने सर के ऊपर रहने दीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए 2-3 दिन, और 15 मिनट भी अगर आप रहने देते हो ना तो आप देखोगे कि सफेद से सफेद बाल भी काले होने लग जाएंगे, बालों की सारी समस्या छूमंतर होने लग जाएगी और आपके दिल से मेरे लिए धन्यवाद निकलेगा। बस यही मेरा मोटो है। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा।